अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कम्युनिटी है या फिर जनरल पब्लिक है, उनके अंदर J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पाई जा रही है। कुछ लोग इस कंफ्यूजन का शिकार है कि पाकिस्तान अब इन एयरक्राफ्ट को नहीं ले रहा, हम लोग एडिशनल J-10Cs को ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनमें 1.5 से 2 साल का डिले आ गया है और इस तरह के बहुत सारे जो फेक नैरेटिव्स हैं वो इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं। तो उनको आज हम कहीं ना कहीं क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अब कहीं ना कहीं ये जो सारी कंफ्यूजन है J-35 और पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर के एक बयान से सब कुछ शुरू हुआ था, जो कि उन्होंने एक लोकल मीडिया चैनल को दिया था, जिसमें उन्होंने J-35 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इग्नोर कर दिया था, उससे रिलेटेड सही जवाब नहीं था दिया, जिससे कहीं ना कहीं एक तासुर चला गया कि पाकिस्तान जो है वो J-35 अक्वायर नहीं करने वाला। खैर उसके बाद इंडियंस ने इसके ऊपर काफी ज्यादा ढिंडोरा पीटा, लेकिन उस टाइम के ऊपर भी हमने आपको यकीन दिलाया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कि इंडियंस आपके माइंड में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का कंफर्म्ड प्लान है कि J-35 अगले कुछ ही टाइम के अंदर हमारी सर्विस में होगा और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने सिर्फ यहाँ पर बात को गोलमोल करने की कोशिश की है। उन्होंने ना इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि हम J-35 ले रहे हैं, ना इस चीज को उन्होंने डिनाई किया है, ना इस चीज से इनकार किया है। लेकिन फिर वही बात के बाद जो है वो जंगल में आग की तरह फैल गई थी। लोगों ने उसको ऐसे लेना शुरू कर दिया कि J-35 जो है वो पाकिस्तान अक्वायर नहीं कर रहा, और उसके बाद फिर जब ये सारा वाकया जो है वो रैप अप हुआ, ठीक है, लोगों को समझ में आने लग पड़ी थोड़ी सी, उसके बाद ये अपडेट्स आना शुरू हो जाती हैं कि J-35 के अंदर बहुत ही बड़े डिलेज आ रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का भी मूड नहीं है J-35 को अक्वायर करने का। तो इसमें लोग जो है और ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि अब J-35 का सीन जो है वो कहीं ना कहीं ऑफ नजर आ रहा है। तो यही वजूहत हैं जिसकी बिना पर मुझे आज ये वीडियो दोबारा से बनानी पड़ी है, जिसमें आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 एयरक्राफ्ट को ले रही है और ये एयरक्राफ्ट कब तक पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि J-35 और स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इतने ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, इस पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो एनिमी नंबर 1 है, जो हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि वो इंडिया है और हमारे बॉर्डर के साथ ही मौजूद है। एक फैक्ट ये है, और दूसरा फैक्ट ये है कि इस टाइम के ऊपर इंडिया की जो एयरफोर्स है उसके पास एक क्लियर नंबर सुपीरियरिटी है। नंबर सुपीरियरिटी का मतलब ये है कि उनके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है 4+ जनरेशन के, वो तादाद में हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा है, इसी वजह से उनके पास नंबर सुपीरियरिटी है। और जब 7 मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने इसी अपनी सुपीरियरिटी को यूज करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर प्रेशर डाला था और तकरीबन 4 एरियाज में बड़ी तादाद में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया गया था, ताकि पाकिस्तान की एयरफोर्स को सैचुरेट किया जाए, इनको प्रेशराइज किया जाए। लेकिन वो अलग बात है, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी टैक्टिक्स को एफिशिएंट किया। हमने एक एरिया के अंदर इनकी फोर्स को कंसंट्रेट करके वहां पर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फाइट ली, जिसमें हमें एक एडवांटेज था, और यही टैक्टिक्स को यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई को एक डोमिनेंट पोजीशन इख्तियार की, डिस्पाइट के उस दिन भी इंडिया के पास नंबर सुपीरियरिटी थी। इंडिया ने तकरीबन 70 to 80 एयरक्राफ्ट अपने स्क्रैम्बल किए हुए थे और पाकिस्तान एयरफोर्स यहां से तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट को आगे कर पाई थी, जो कि क्लियरली एक चीज को शोकेस करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास यहाँ पर क्वालिटेटिव और कैपेबिलिटी वाइज एज है, लेकिन नंबर वाइज वो इंडियन एयरफोर्स अभी भी मेंटेन करती है, जिसका हल किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स को निकालना है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर फर्ज करें कि इंडियन एयरफोर्स के पास 300 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट है तो उन्होंने 300 के 300 पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर ही लगाने हैं। ऑब्वियसली उनका एडवर्सरी जो है वो चाइना भी है, कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट उन्हें वहां पर भी लगाने हैं, कुछ बांग्लादेश वाली साइड पर भी लगाने हैं, तो उनकी फोर्स तो डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये जो ऐसी छोटी स्कर्मिशेस हैं, इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को देख लें, अब ऑपरेशन सिंदूर और बनियानो मरसूस को देख लें, तो यहाँ पर जो इंडिया फोर्स कंसंट्रेशन करता है वो एक एडवर्सरी के ऊपर करता है। जो पूरी इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट है वो पाकिस्तान के ऊपर फोकस दी। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो फ्लीट है वो डिवाइड हो जाएगी, हमें तैयारी इस हिसाब से ही करनी है कि उनके जो 300 के 300 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो हमारे ऊपर ही निशाना लगा के बैठे हुए हैं। अब इसके दो सोल्यूशंस है कि किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स इसको काउंटर कर सकती है। पहला और ऑब्वियस सोल्यूशन ये है कि हम इनकी ही तादाद के फाइटर एयरक्राफ्ट, जितने इन्होंने अपनी सर्विस में इंडक्ट किए हैं, उतनी ही तादाद में हम लोग अपनी सर्विस के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करके नंबर्स को बराबर कर लें। मतलब 300 to 400 फाइटर एयरक्राफ्ट अगर इंडियन एयरफोर्स में इस टाइम के ऊपर शामिल हैं, तो 300 से 400 पाकिस्तान एयरफोर्स इंडक्ट कर रहे। लेकिन हम सबको पता है कि ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लॉजिकल रीजन यहाँ पर कोई नहीं बनता कि हम इनकी फाइटर एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ को मैच करें। और इसके बाद जो एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है या फिर सोल्यूशन रह जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स इनकी फाइटर फ्लीट को काउंटर कर सकती है, वो एक बेटर और एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। और यहाँ पर अगर
अगर इस केस में बात करूं तो ऑब्वियसली चाइनीज J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स 20 to 40 के नंबर में अक्वायर करेगी तो इसके बाद फिर फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के बाद जितने मर्जी फाइटर एयरक्राफ्ट हो, प्योर सुपीरियोरिटी है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास रहेगी। कोई भी एक मॉडर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एट अ टाइम तकरीबन 4 कन्वेंशनल फाइटर एयरक्राफ्ट को टेक ऑन कर सकता है, और इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 के साथ एक अल्टीमेट एडवांटेज मिल जाएगा, जिससे हम लोग फिर इफेक्टिवली इनकी जो नंबर सुपीरियोरिटी है उसको काउंटर कर सकते हैं, और इवन इन सब के होते हुए भी एक डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर आ सकते हैं। कहने को अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स एक डोमिनेंट पोजीशन में है, लेकिन वो हम कैपेबिलिटी वाइज डोमिनेंट पोजीशन में है। नंबर सुपीरियोरिटी जो है वो अभी भी इंडियन एयरफोर्स के पास है, और इसका बेसिकली यही हल है कि आप एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में शामिल करें, जिससे इंडिया की नंबर सुपीरियोरिटी को काउंटर किया जा सकते। तो मकसद बात करने का यहाँ पर यह है कि इतना जरूरी है पाकिस्तान एयरफोर्स का J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना। ऑपरेशन सिंदूर या फिर ईरान और इजराइल वाली सिचुएशन हो, इन दोनों ने हमें एक बात बड़े अच्छे तरीके से बता दी है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे पास एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होना चाहिए, जो कि अनपैरेलल कैपेबिलिटीज के साथ एनिमी के ऊपर एक डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड कर सके। तो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई दो राय ही नहीं है कि हम लोग सोचेंगे J-35 को अक्वायर करना या फिर 2 से 3 सालों के अंदर करेंगे। हमें J-35 जैसा एयरक्राफ्ट चाहिए और अभी चाहिए। ये पाकिस्तान एयरफोर्स की मेंटेलिटी है, और इसी के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स चाह रही है कि जल्द से जल्द ये J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान की सर्विस में इंडक्ट हो। और बारहा हर जगह पर हमारे एयर चीफ जो है वो इस चीज को खुद कंफर्म कर चुके हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान नहीं लेगा। पाकिस्तान ना सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगा, बल्कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में ये एयरक्राफ्ट शामिल होगा। इस बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी इसकी टाइमलाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि J-35 से रिलेटेड जो सबसे पहली टाइमलाइन आई थी, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स की तरफ से इस टाइमलाइन को कोट किया गया था कि 2025 से 26 तक ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक ऐसी टाइमलाइन है जो मैं पिछले 1 साल से कोट करता आ रहा हूँ, और अभी तक मैं इससे पीछे नहीं हटा, क्योंकि ये ऑफिशियल्स के थ्रू हमें बताई गई है कि 25 से 26 यानी कि इन 2 सालों के अंदर कभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास J-35 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। तो एक तो ये टाइमलाइन है, इसको आप अपने माइंड में साइड पे रख लें। और दूसरी जो टाइमलाइन आई थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसके बाद एक अपडेट आई थी कि चाइना की तरफ से J-35 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को और ज्यादा तेज कर दिया गया है, और क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की अब प्रोडक्शन तेज हो गई है तो पाकिस्तान एयरफोर्स भी एक कस्टमर है, तो इनकी जो डिलीवरीज है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अब और जल्दी हो जाएंगी। और इवन यहाँ पर कुछ लोगों ने इस चीज को भी रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक ऑफिशियल ने यहाँ पर टाइमलाइन कोट की थी, वो ये थी कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर J-35 एयरक्राफ्ट हमें ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो असल में जो सारी गेम है वो कुछ महीनों की ही है। अब ये मंथ की जो टाइमलाइन है ये 4 महीनों पर भी हो सकती है, ये 8 से 10 महीनों पर भी हो सकती है। ये इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि चाइना के अंदर इसकी जो लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन है उसका आगाज कर दिया गया है। इवन कुछ ही दिनों पहले पिक्चर्स आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि चाइनीज एयरफोर्स ने ऑफिशियली अपनी सर्विस के अंदर J-35 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लिया है। मतलब चाइनीज एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं ये एयरक्राफ्ट, तो इसके बाद फिर नंबर पाकिस्तान एयरफोर्स का ही है। तो यहाँ पर एक सेफ गैस रख के मैं आपको ये चीज कन्वे करता हूँ, नेक्स्ट 1 साल के अंडर ये 11 महीने भी हो सकते हैं, ये 6 महीने भी हो सकते हैं, ये 9 महीने भी हो सकते हैं। तो इस 1 साल के अंडर पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कम से कम इनिशियल बैच जो है वो हमें डिलीवर हो जाएगा। इस बात के अब यहाँ पर 90% चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप चाइना से भी फैक्ट्स को देखें और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी जो फैक्ट्स आ रहे हैं उनको कंबाइन करें, तो 1 साल के अंदर ये एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी सर्विस के अंदर आ जाना चाहिए। 90% यहाँ पर इस चीज की उम्मीद रखी जा सकती है। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको बातें सारी समझ में आ गई हैं। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।